जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोगों ने बचपन जो आपका पाठ 2 है इसके पठन कार्य को प्रारंभ किया था। पठन कार्य बीच में रुकना पड़ा, पाठ लंबा है और पठन कार्य हम वहीं से शुरू करेंगे क्रमशः जहां से हमने उसे छोड़ा था। तो चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, पृष्ठ संख्या 7 पर है। ये नीचे से आपका तीसरा पैराग्राफ। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। यानी कृष्णा सोबती जो लेखिका है वो बचपन और अभी की परिस्थितियों में आपस में तुलना कर रही है कि चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी हम लोगों के समय वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यानी पुराने कागजों से, अखबार या अन्य कागजों से बनाए उस पुड़िया में निरा हाथ यानी सिर्फ हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। नीचे से तिरछे रुपये लपेटते और ऊपर शंकु के आकार का वैसे लपेटते हुए कि चने आसानी से हाथ में आ जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। हम लोग समय में, यानी कृष्णा सोबती बता रही है लेखिका। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कवाते, कुछ बच्चे उस चना जोर गरम की पुड़िया पर तेज मसाला बुड़कवाते, छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। पूरा गिरजा मैदान जो है उसे घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। खाली समय में शिमला रिज पर हमने बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, यानी उस मैदान में शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता चर्च यानी कि गिरजाघर जो ईसा मसीह का पूज्य स्थल है, पूजनीय स्थल है, जहाँ ईसाई धर्म के लोग जाते हैं प्रार्थना करने, वही है गिरजाघर। दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूर्य ढल रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले चर्च का सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश पर तैर रही हैं, फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी रात्रि का वक्त हो गया। रिज पर मौके की रौनक, रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी शाम के समय जो रिज था, जो शिमला रिज है, वहाँ की रौनक, वहाँ की जो माल है, शॉपिंग माल जिसे हम कहते हैं, वहाँ की जो दुकानें हैं और स्कैंडल पॉइंट, वहीं पे स्कैंडल पॉइंट नाम का एक जगह है जहाँ पे भीड़, अच्छी खासे लोगों की भीड़ जुटती है, वहाँ का कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, यानी जो बता रही है स्कैंडल पॉइंट, उसके ठीक सामने उस दिनों में, इनके बचपन के दिनों में एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी बना हुआ था। यानी उस दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था, डेमो ट्रेन, जिसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे, यानी पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर उस ट्रेन का बना था, शिमला कालका ट्रेन का। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, शिमला कालका एक्सप्रेस। यानी जब लेखिका का बचपन था उस समय तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। हवाई जहाज एरोप्लेन को दिखता है एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, यानी स्कैंडल पॉइंट के सामने वह दुकान थी। मेरा पहला चश्मा बना था
जहाँ लेखिका का पहला चश्मा बना था वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, बड़ा अजीब लगा। जब चश्मा शुरू में लेखिका को लगा, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, यानी छोटे बड़े यानी बच्चे और बुजुर्ग मेरे चेहरे की ओर देखते जब लेखिका चश्मा लगाया और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक यानी छोटी सी उम्र में चश्मा यानी ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। लोग सलाह देते दूध पिया करो, तो लेखिका क्या करती, डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती कि कुछ देर चश्मा कुछ दिन पहनेंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। ये लेखिका बता रही है, आप चित्र में भी देख सकते हैं। नंबर बस कम ही होता रहा, यानी जितनी उनकी नंबर यानी शुरुआत में जिस नंबर का उन्होंने ग्लास लगवाया या पावर का जो शीशा चश्मा लगवाया वो बस नंबर घटता रहा, कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, यानी दिन के नेचुरल प्राकृतिक उजाले में आप काम न करके रात को कृत्रिम उजाले में बल्ब की रोशनी में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आंखें आपकी प्रभावित होंगी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यानी दूर का दिखाई दे। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, लड़की को यह नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। यह उसके चिढ़ाने के लिए, लेखिका को चिढ़ाने के लिए उनके चचेरे भाई ने कहा। मैं खींची कि वो मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेखिका गुस्साई, नाराज हुई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है यह शेर, लेकिन शेर बुरा न था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, ऐनक यानी कि ऐनक बार बार आया है, ऐनक का आप समझ लीजिए चश्मा। कमरे में आईने के सामने खड़ी हो, कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है टोपियाँ, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहल सुरीते वाली हिमाचली टोपियाँ, हिमाचल प्रदेश में जो टोपियाँ मिलती हैं वो टोपियाँ। कृष्णा सोबती का ये जो पाठ है, ये जो उनके बारे में संस्मरण लिखा गया है, ये आपका समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम संस्मरण पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।